नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं उमंग ऐप के ऊपर में। ये तीन अमाउंट दिख रहा है और टोटल अमाउंट दिख रहा है। तो ये जो टोटल अमाउंट है और ये तीन अमाउंट दिख रहा है, ये सारा अमाउंट में से आखिर कौन सा अमाउंट को कब और कितना निकाल सकते हैं। ईपीएफओ की तरफ से अभी नया नियम क्या, नया रूल्स रेगुलेशन है, इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो फ्यूचर में यदि आप भी पीएफ का पैसा विड्रॉल कीजिएगा, निकासी कीजिएगा, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये तीनों अमाउंट में से आखिर कौन से अमाउंट को कितना और कब निकाल सकते हैं। तो ये जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर एक स्टेप, हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये तीन अमाउंट दिखाया जा रहा है और यहाँ पे टोटल अमाउंट भी दिख रहा होगा। तो हमारे यहाँ पे जो टोटल अमाउंट दिख रहा है वो हमारा यहाँ पे नीचे में ये तीन अमाउंट है ना, ये तीनों अमाउंट को कैलकुलेट करके यहाँ पे ये तीनों अमाउंट का यहाँ पे योग दिखा रहा है, जोड़ के बता रहा है। तो ऊपर वाला अमाउंट को अभी आप मत देखिए, आपको ये नीचे में ये तीन अमाउंट है, ये तीन अमाउंट के ऊपर में पहले बात करेंगे कि आखिर कौन से अमाउंट को कब निकाल सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं और इसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन, नया नियम है। उससे भी पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि आपकी जो सैलरी से 12% कट होके आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है, वो अमाउंट आपको ये तीन अमाउंट में से कौन सी है, इंप्लॉय शेयर है या फिर इंप्लॉय शेयर है या फिर पेंशन शेयर में जमा हो रहा है। तो आपका जो सैलरी से 12% कट होकर जमा हो रहा है, जो भी हो रहा होगा, 2000 हो रहा होगा, 1800 हो रहा होगा, 1500 हो रहा होगा, वो यहाँ पे इंप्लॉय शेयर फर्स्ट वाला जो अमाउंट दिख रहा है ना, ये आपका खुद का सैलरी से जमा हो रहा है, वो वाला अमाउंट है। अब यहाँ पे ये पता चल गया ये तीनों में से आपका खुद का अमाउंट कौन सा है, इंप्लॉय शेयर। अब हम पहले उसी का बात करेंगे कि इंप्लॉय शेयर को आप आखिर कब निकाल सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब ईपीएफओ की तरफ से रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गया, अपडेट हो गया। तो दोस्तों इस अमाउंट को निकालने के लिए आपकी जो सर्विस है, यानी कि कम से कम 1 साल तक आप कंपनी में जॉब कीजिएगा, उसके बाद ये इंप्लॉय शेयर अमाउंट जो दिख रहा है इसको निकाल सकते हैं। ईपीएफओ की न्यू गाइडलाइंस, न्यू नया नियम के माध्यम से आपको बता रहा हूं। 2025 में तो ये चल रहा है, अभी निकाल सकते हैं, 1 महीना भी हुआ ज्वाइनिंग करके और आप पैसा निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। लेकिन आप 2026 में और ये रूल्स रेगुलेशन अपडेट हो जाएगी, उसके बाद आप 1 साल कंपनी में काम कीजिएगा, फिर उसके बाद ये इंप्लॉय शेयर विद आपका जो इंप्लॉय शेयर है इस अमाउंट को भी निकाल सकते हैं। आप मात्रा कितना निकाल सकते हैं, तो इंप्लॉय शेयर तो पूरा का पूरा निकाल ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड वाला है ना, यहाँ पे इंप्लॉय शेयर, इसको आप नहीं निकाल सकते पूरा। ये दोनों मिलाकर आप 75% विड्रॉवल कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे ना। मान लीजिए कि ये दोनों मिलाकर आपको 100 हुआ है, तो उसमें से आपको 75 रुपया ही आप निकाल सकते हैं, 100 रुपया पूरा का पूरा नहीं निकाल सकते हैं। तो आप उस तरह से हिसाब लगा लीजिए। तो फर्स्ट वाला जो इंप्लॉय शेयर है इसको तो आप कभी भी निकाल सकते हैं और जितना भी इंप्लॉय शेयर है पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। लेकिन इंप्लॉय शेयर को निकालने के लिए आपको उसमें कुछ अमाउंट को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप पूरा अप्लाई भी कीजिएगा तो आपका कट जाएगा और जितना अमाउंट आपका निकलने का होगा 75% उतना ही आपको मिलेगा। तो ये वाला क्लियर हो गया। इंप्लॉय शेयर कब निकाल सकते हैं, कंपनी में 1 साल करने के बाद आपको ये निकालने के लिए निजवाल होते हैं। नया नियम, नया रूल्स ये बोल रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल तो कभी भी निकाल सकते हैं, अभी का नियम जो बोल रहा हूँ 2025 का, 2026 का मैं ये बता रहा हूँ आपको। अब बात रहा है पेंशन शेयर आखिर कब निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पेंशन शेयर आप तभी निकाल सकते हैं जब कंपनी को छोड़ देते हैं और आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अभी 2025 की बात करेंगे तो 2025 में तो अभी आज छोड़े हैं, 2 महीने के बाद ये पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन 2026 ईपीएफओ की नया रूल्स लागू हो जाएगा, तो फिर आप ये जो पेंशन शेयर है आप डायरेक्टली यहाँ पे 36 महीने के बाद निकाल सकते हैं, यानी कि पूरे 3 साल के बाद निकाल सकते हैं अनएम्प्लॉयड रहिएगा। तो इस दौरान फिर आप दूसरा कंपनी में ज्वाइनिंग कर लीजिएगा तो फिर आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आपको कहीं भी काम नहीं करना होगा और आप कम से कम 3 साल तक अनएम्प्लॉयड रहिएगा, तब जाकर ये पेंशन अमाउंट को निकाल सकते हैं। समझ गए बात है, कितना निकाल सकते हैं, तो पूरा का पूरा कंपनी को छोड़ दीजिएगा तो पूरा A to Z निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ये इंप्लॉय शेयर और यहाँ पे ये इंप्लॉय शेयर और ये पेंशन शेयर, ये तीनों के तीनों एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंपनी को छोड़ने के बाद ही। कंपनी में काम कर रहे हैं उस दौरान यदि आप पीएफ का पैसा निकालना चाहेंगे तो ये इंप्लॉय शेयर और इंप्लॉय शेयर ये दो अमाउंट को ही निकाल सकते हैं, जो कि 75% पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन से अमाउंट को कितना निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं। पुराना रूल्स और नया रूल्स के माध्यम से आपको डिटेल्स में बता दिया हूं। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई और सॉल्यूशन आपको 100% मिल जाएगी। और पीएफ से रिलेटेड कोई भी आपको काम है, पर्सनली काम कराना चाहते हैं, तो हमारा पर्सनली व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे आप एक फ्यू पेमेंट देकर आप अपना पीएफ का काम करा सकते हैं हैंड टू हैंड।